Allahu Akbar, Allahu Akbar। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली इस्लामिक सर्च के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को हसन नज़ीर का सलाम हो। हस्बे रवायत नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आप तक इस्लामी मालूमात की रसाई मुमकिन हो सके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यजीद कौन था और हुसैन कौन है। दोनों बातों में बहुत सा ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, था में और है में। था कि कभी वो था और है का मतलब कि हुसैन अभी भी है। तो पहले मैं बताऊंगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन हैं, जो आबद थे और ऐसे आबद कि इंतहाई मज़लूमी व बेकसी के आलम में शब आशूरा की सारी रात अपने खैमे में इबादत इलाही में गुजारी, वो हुसैन। और ऐसे आबद को मैदान करबला के हक़ व बातिल के मार्का में अपने जिस्म अक़दस पर कारी ज़ख्मों के बावजूद दश्त करबला की तपती हुई रेत पर बारगाह खुदाबंदी में अपना सर न्याज़ सजदा में रख दिया, वो हुसैन। कौन हुसैन? जो बहादुर थे वो हुसैन। और ऐसे बहादुर के बेसरो सामान होने और 3 दिन के भूखे प्यासे होने के बावजूद भी हज़ारों दुश्मनों के मुकाबले में तने तनहा डटे रहे, वो हुसैन। और ऐसे बहादुर कि जिन पर तीरों की बारिश भी हुई, वो हुसैन। नेज़ों का मींह भी बरसा और तलवारों का तूफ़ान भी, मगर आपके पाए इस्तक़लाल में ज़र्रा भर भी लग़ज़श न आई, वो हुसैन। फिर पूछते हैं लोग कि कौन हुसैन? जो सखी थे वो हुसैन। और ऐसे सखी के दश्ते करबला में अल्लाह ताला के रास्ते में अपने जवान साला बेटे को कुर्बान कर दिया। अपने मासूम अली असगर को अपनी झोली में दम तोड़ते देखा। अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की निशानी हज़रत कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर को पामाल होते देखा। अपनी बहन के जिगरे गोशों ओनो मोहम्मद के ज़िबा होकर लाशों के तड़पने का नज़ारा भी किया। अपने भाई मोहतरम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाजू कलम होते देखे। और फिर सबसे आखिर में अपने बीमार फर्जंद को अपनी लाडली बेटी सकीना को और अपनी प्यारी हमशीर ज़ैनब को, अपने वफाशार ज़ोजा मोहतरमा शहरबानों को परदेस में बिल्कुल यक्का व तन्हा और बेसहारा छोड़कर हक़ व सदाकत के आलम को बुलंद रखने के लिए अपनी जान भी सखावत कर दी, वो हुसैन। कौन हुसैन? जिन्होंने मदीना वालों को कूफा जाने से पहले रोकने पर अज़मत इस्लाम की खातर जान देने के लिए और हक़ व हदायत की राह में कुर्बान हो जाने के जज्बा ईमानी के पेश नज़र ये कहकर इनकार कर दिया था कि ए मदीना वालों, तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया, तुम्हारी इस खैरखाही का शुक्रिया और तुम्हारी इस अकीदत व मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना पड़ गया अज़मत कुरान की खातर, मुझे जाना पड़ गया खिदमत ईमान की खातर। नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है, नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है। तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। मैं जाता हूँ कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं जाता हूँ कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए। मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए। फिर लोग पूछते हैं कि कौन हुसैन? क्या हुसैन और यजीद की बराबरी है? अल्लाह माफ़ करे। कौन हुसैन? जिसने नामूस दीन की हिफाजत के लिए
मैदान करबला की तरफ जाने की इजाज़त लेने के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िर होकर गुंबद खज़रा की तरफ निगाह उठाई और फिर रोज़ा अनवर की मुक़द्दस जाली को चूमा और तुरबत शरीफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कलावे में लेकर यूं सलाम अर्ज़ किया, सलाम ए जद अमजद, सलाम ए जद अमजद, ए मेरा मुँह चूमने वाले, मुझे दोषे नबूवत पर उठाकर घूमने वाले, ज़रा नज़रें उठाकर देख किसका नूरे ऐन आया, उठ ए नाना मोहम्मद, तेरे दर पर है हुसैन आया। कौन हुसैन के जिसका नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा, इसलिए नहीं कि वो नवासे रसूल हैं, इसलिए भी नहीं कि वो जिगरे गोशे बतूल हैं, और इसलिए भी नहीं कि वो राहते जाने हैदर कर्रार हैं, बल्कि इसलिए इनकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे रसूल पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए पर उसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और इसलिए भी कि मेरा आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाकी है, ज़िंदा है, हयात है, यही नहीं बल्कि उनका अमल भी ज़िंदा है, उनका किरदार भी ज़िंदा है, उनके नाम भी ज़िंदा हैं, उनके ग़ुलाम भी ज़िंदा हैं, उनके गम में आंसू बहाने वाले भी ज़िंदा हैं, और खाके करबला भी ज़िंदा है। वो हुसैन के जिन्होंने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में अतमाम हुज्जत के लिए यजीद मालून की 20,000 फौज के सामने खड़े होकर एक ईमान अफरोज़ खुतबा इरशाद फरमाया कि ए बातिल परस्तों, ए दीन के बागियों और इस्लाम के दुश्मनों, सुनो और गौर से सुनो, जो कुछ तुम ये कर रहे हो और जिसके साथ कर रहे हो वो कौन है। मेरे हस्ब नस्ब को ज़रा याद करो, मैं उस रसूल का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उस बाप का बेटा हूँ जो तुम्हारा खलीफा और इमाम था, मैं उस माँ का लख्त जिगर हूँ जिससे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हया करते थे, मैं दोषे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार होने वाला हुसैन हूँ, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों से खेलने वाला हुसैन हूँ, मैं खातून जन्नत की आगोश में पलने वाला हुसैन हूँ। तुम्हारी नज़र में अगर मेरा कोई कसूर है तो ये कि मैं एक फास्क व फाजिर की बैत नहीं करता, इस्लाम के बागी के आगे सर नहीं झुकाता और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को अपना पेशवा तस्लीम नहीं करता। ये थे मेरे हुसैन, ये थे मेरे हुसैन, और हैं और रहती दुनिया तक रहेंगे। अभी यजीद पलीद की तरफ चलते हैं कि कौन था यजीद। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि कौन था यजीद। इस्लाम की मुकद्दस पेशानी पर एक बदनुमा दाग था यजीद, दीन की पाको सफ़ेद चादर पर एक धब्बा था यजीद, और मजहब के नूरानी माथे पर एक कलंक का टीका था यजीद। कौन था यजीद जिसने खिलाफत इस्लामिया को बर्बाद करके शख्सी हुकूमत की बुनियाद डाली, जिसने ईमानत इलाहिया में ख़यानत करके शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदूद को तोड़ा, और जिसने अपने बाप हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वसीयत को ठुकरा कर खुलफ़ाए राशिदीन की हक परस्ती के हर नक्श को मिटाकर अय्याशी और फहाशी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, वो था यजीद। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि कुछ लोग यजीद के फस्क व फजूर, ज़ुल्म व सितम और कुफ्र को जानते हुए भी उसे मोमिन व मुसलमान कहते हैं। अमीर अल-मोमिनीन और इस्लाम का अजीम फरसंद कहने के साथ साथ इस पलीद इंसान को शहज़ादा कौनैन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मद्दे मुकाबल खड़ा करके आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर तत्हीर को दागदार करते हैं।
حالانکہ یزید جیسے فاسق و فاجر، زانی و شرابی اور عیاش و بدماش انسان کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں کھڑا کرنا ہی دین کی توہین اور اسلام سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ وہ اس لیے کہ یزید پیکرے گمراہی و ضلالت تھا اور میرا حسین مجسمہ حق و ہدایت تھا۔ یزید دنیا کا بدمست تھا اور میرا حسین دین میں سرمست تھا۔ یزید مجموعہ کفر و طغیان تھا اور میرا حسین تو پیکرے دین و ایمان تھا۔ یزید فسق و فجور میں مبتلا تھا، میرا حسین سراپائے تسلیم و رضا تھا۔ یزید ظلم کی جیتی جاگتی تصویر تھا، میرا حسین اخلاق محمدی کی زندہ تفسیر تھا۔ یزید تو اسلام میں ایک نفس شریر تھا، میرا حسین وارث چادر تطہیر تھا۔ آج میں ایک زانی و شرابی، عیاش و بدماش اور ظالم و جابر انسان کو مجسمہ حق و صداقت کے مقابلے میں لانے والے سے پوچھتا ہوں کہ کیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز حضرت امام حسین کو ہے یا یزید پلید کو؟ کیا ذبی عظیم کا لقب ابن علی کے لیے ہے یا ابن معاویہ کے لیے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پشت پر سواری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر نے کی یا یزید پلید نے کی؟ کیا امام پاک کے نانا دونوں جہانوں کے ہادی ہیں یا فاسق و فاجر یزید کے؟ اور کیا رسول زادی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لال کی ماں ہے یا ایک عیاش حکمران یزید پلید کی؟ اور کیا فرشتوں نے جھولا نواسہ رسول کو جلایا تھا یا کہ یزید کو؟ اگر ہر سوال کا جواب یزید میں حق میں ہے تو ثابت کرو، اور اگر حسین کے حق میں ہے تو پھر اس مظلوم کربلا کی حمایت کرو۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ اگر یزید نے حضرت امام حسین کے ساتھ جنگ کی ہے تو سیدھی بات ہے، دونوں میں ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے۔ جنگ کا مطلب ہی یہی ہے، جنگ کا تو بس مطلب ہی یہی ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔